मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग फ्री में बिजली देने की बात करते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा था। उनके समय में तो अंधेरा ही अंधेरा था, बाकी जो था वो दंगा फसाद और कर्फ्यू पूरा कर देता था। जब बिजली नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे? जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे? आइए हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर कैसे निशाना साधा। अखिलेश यादव पर क्या कुछ कहा कि यूपी के लिए फिर से बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है, ताकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, दंगाइयों और तमंचावादियों को सजा दी जा सके, देश में कानून का राज रहे, थाने हिस्ट्री शीटर ना चलाएं, सरकार अपराधी ना चलाए, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधा, अपर्णा यादव ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, अदिति को भी टिकट दिया गया है, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस वक्त क्या तस्वीर है आज सियासत के इस कपकपाती ठंड के बीच सियासी गर्मी की? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अटैक किया, और अटैक का मतलब भी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, उन सबकी बहू बेटियां अपने आप को आखिर बीजेपी में ही सुरक्षित क्यों महसूस करती हैं। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए महिला कार्यकर्ता आ चुकी हैं और मंच पे अपर्णा यादव दिखेंगी आपको। देखिए आना शुरू हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जिसमें अपर्णा यादव आएंगी जो कि बहू है उन मुलायम सिंह यादव की, वो रहेंगी। अदिति सिंह जो कि कांग्रेस की नेता हैं, रायबरेली से उनको टिकट दिया गया है, और कांग्रेस के बड़े नेता एक तरह जो अखिलेश सिंह थे, उनकी बेटी है। इसके अलावा जो प्रियंका मौर्य, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर थी, उसने भी ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। तो कुल मिला जुला के आखिरकार बहू बेटियां बीजेपी में इसलिए सुरक्षित महसूस करती हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर लड़कियों को जो की सेफ्टी का जो मामला है, इसको देखकर कहीं ना कहीं ये मामला बीजेपी इसको उठाना चाहती है और महिला वोटर जो है उसको टच करना चाहती है। तो आज ये यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी बहू बेटियां, और साथ साथ निकल के रोड पर डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू करेंगी। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो बहू और बेटियां हैं इस प्रदेश की, वो सुरक्षित है, चाहे वो विपक्ष की ही क्यों नहीं। विपक्ष के नेताओं की बहू बेटियां भी अपने आप को, चाहे संघमित्रा मौर्य ही देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बेटी सांसद है बदायूं से बीजेपी की, और उन्होंने तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सोशल मीडिया पे चीजें चली और उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा रखा। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, अपने आप को सेफ अगर पाती हैं तो बीजेपी के पाले में पाती हैं, इस वजह से बीजेपी के पाले में खड़ी दिखाई रही है और बीजेपी के लिए कैंपेन भी करते दिखेंगे आपको। और ये सिंबॉलिक भी है ना रवि, कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बहु बेटियों की सुरक्षा है, गुंडा राज मिटाना है, तो वापस लाना ही पड़ेगा। और ऐसे में अपर्णा यादव का आना, अदिति सिंह का आना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, ये सिंबॉलिक अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये मैसेजिंग होती है। मैसेजिंग जिस तरह से आपने देखा होगा अगर पिछले चुनाव में, तो महिला वोटर एक मुश्त वोटिंग कर रही हैं, जिसके साथ खड़ी होती हैं उसको सरकार चाहे तो बचा लेती है, चाहे उसको जिता देती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा कहे जाते थे, पूरे प्रदेश में उनको मामा के नाम से लड़कियां संबोधित करती थी, क्योंकि इतनी स्कीम उन्होंने महिलाओं के लिए दिया, उनको सुरक्षा का ख्याल रखा, उनके पढ़ाई का ख्याल रखा। और शिवराज सिंह चौहान ने 3 बार के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जबरदस्त टक्कर दी थी, आपने देखा था। हालांकि दोबारा फिर से सीएम बने वो। उसके अलावा आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार ने शराबबंदी की वजह से महिलाओं का दिल जीता। शराबबंदी की वजह से शराब की वजह से महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको एक रिलैक्सेशन मिला, तो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ खुलकर खड़ी हुई। नीतीश कुमार के खिलाफ गजब की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन महिलाओं ने उनका पूरा साथ दिया और नीतीश कुमार सरकार बचाने में कामयाब रहे। बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ भी महिलाएं उसी तरह से खड़ी रहीं। एक तो महिला खुद भी, और साथ साथ महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी सारी स्कीम शुरू की थी, इतने सारे स्कॉलरशिप बच्चियों के लिए दिया था, जिसकी वजह से महिलाएं उनसे प्रभावित थी। तो महिला वोटर को
कौन अपने पाले में आज की डेट में रख पाता है, क्योंकि महिलाएं जरूरी नहीं है कि पुरुषों के कहने पर और परिवार के कहने पर वोट करें। देखिए, परिवार के कहने के बावजूद भी परिवार से छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रही हैं। वोट छोड़िए, वोट तो ऐसी चीज़ है जो कि सीक्रेट चीज़ है। यहाँ खुल के जब दूसरी पार्टी में शामिल हो रही है, अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू, अगर संघमित्रा मौर्य उनके बेटे बाप के जाने के बावजूद भी बीजेपी में टिकी हुई है। आज अदिति सिंह कांग्रेस के बड़े नेता, जो रायबरेली जो गढ़ है एक तरह का, जो आखिरी गढ़ कहा जाए कांग्रेस का जो बचा हुआ है, वहाँ से एकमात्र नेता उनकी बची हुई थी, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो कुल मिला जुला के महिलाएं जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश की है, वो बीजेपी के लिए एक तरह से बीजेपी उनके लिए सेफ जगह है, जिक्र एक और कर देते हैं, एसेट माना जाए। रवि, 2 और महिलाओं का जिक्र एक और कर देते हैं। लड़कियों लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी नारा देती हैं कि महिलाओं को आरक्षण दूंगी, महिलाओं की देखिए आप भागीदारी जो और सहभागिता जो है, हमारी टिकट शेयरिंग जो है उसमें रहेंगी, लेकिन वो चेहरा ही उनके साथ नहीं रहता है। वहीं प्रियंका गांधी पर अब मायावती, एक और महिला चेहरा, वो कहीं ना कहीं वार करती हैं कि आप अपने बयान पर नहीं रह सकती हैं। वैसे आपको उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री के पद को लेकर के बयान पलट लेती हैं, एक तरफ ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बाकी पार्टियां कंफ्यूजन की स्थिति में है यहाँ पर, और लड़ाई सीधा सीधी अगर देखें तो बीजेपी और सपा के बीच में है। कांग्रेस पार्टी में देखिए प्रियंका गांधी ने पहले दिन कुछ बयान दिया, फिर दूसरे दिन अपने ही बयान को उन्होंने खारिज किया, अपनी सफाई देनी पड़ रही है। तो कांग्रेस की स्थिति उहापोह की है। कांग्रेस पूरे स्टेट में लड़ रही है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसा लग रहा है कि 3 सीटों बच गई। 7 सीट उनके पास थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार 3 सीट पर उनके लोग बच गए चुनाव होते होते। तो आखिर तक क्या ये 1 तक रहेगा या 1 से 5 के बीच में रहेगा, इसको कहना मुश्किल है। मायावती भी जिस तरह से लड़ रही हैं, जिस तरह से उनका कैंपेन है, उसमें भी वो मजबूती से लड़ती नहीं दिख रही है। देखिए, अब आपको दिखाना चाहेंगे सारी महिला नेता जो है बीजेपी की, आपको मंच पे दिखाई देख रही है। अदिति सिंह हैं, आप देखिए वहाँ पे आपको अपर्णा यादव भी हैं, साथ साथ प्रियंका मौर्य भी हैं, और तमाम महिला मोर्चा के जो नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश है कि महिलाएं बीजेपी के साथ है, और उनके दम पे बीजेपी इस चुनाव को मजबूती से लड़ने वाली और महिलाओं का वोट हासिल करेगी। जाहिर सी बात है। और एक बार जरा आप पीछे से हमें ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये अपने आप में ये पोस्चरिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जी, हम ये सुनना भी चाहेंगे इस वक्त, ये जो पीछे से जो है ये तस्वीर आ रही है, दिखा। क्योंकि ये आज न केवल सियासी सुपर संडे, बल्कि कहीं ना कहीं वुमेन पार, महिला पार नजर आ रही है। अपर्णा यादव नजर आ रही हैं, संघमित्रा मौर्य हैं, और तमाम महिला कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है, महिला विंग की तमाम नेता मौजूद हैं। तो बीजेपी की महिला ब्रिगेड ये मैदान में समाज सेवा में उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना स्थान प्राप्त किया है। हमारे बीच में अदिति सिंह जी है, वो भी माननीय मोदी जी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमारी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने भी ज्वाइन की है, और उन्हें भी लगता है ऐसा कि महिलाएं केवल और केवल भाजपा पे सुरक्षित है और आगे काम कर सकती है और एक प्रकार स्थापित कर सकती हैं। हमारे बीच में प्रियंका मौर्य जी हैं, उन्होंने भी उनको स्लोगन तो दे दिया माननीय अपनी प्रियंका गांधी जी ने, लेकिन लड़की वो लड़ सकती हूँ, लड़कियों की लड़ाने की, तो उन्होंने वहां पे भेदभाव शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी उनको नकारते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और आज हम सबके बीच में है हमारे लखनऊ की प्रथम नागरिक और हम सबकी बहुत ही वरिष्ठ महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी हम सबके बीच में है। मैं आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी से निवेदन करती हूँ कि वो अपर्णा यादव जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन करें। अरे भाई क्या मोबाइल नीचे करिए, क्यों उठा रही है मोबाइल? बोलो सबके मोबाइल जमा करो। मोबाइल अरे क्यों नहीं मांग रही हो? ये मोबाइल उठा। अरे मैडम मोबाइल चेक करवाओ यार चेक। हमारे बीच में लखनऊ महानगर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीता नेगी जी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करती हूं कि वो महापौर जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में ममता पांडे जी हैं, मैं उनसे
आग्रह करूंगी कि वो अदिति सिंह जी का भाजपा परिवार में और स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में रूपाली गुप्ता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वो प्रियंका जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हम सबके बीच ऐसी मातृशक्तियां उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी प्रियंका जी से आग्रह करूंगी कि वो अपना भाजपा में आने के बाद का अनुभव और मातृशक्ति भाजपा में किस तरह से सशक्त और सुरक्षित है वो विचार रखें। मैं आदरणीय प्रियंका जी से कहती हूं कि आदरणीय प्रियंका जी, यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है इस परिवार का हिस्सा होकर के, और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। अब हम सबके बीच में कहते हैं ना, तेज तर्रार महिला और युवा भी अदिति जी हैं, जो माननीय मोदी जी, योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर, कार्यों से प्रभावित होकर हम सबके बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार हम सबके सामने रखें। आदरणीय अदिति जी। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे यहाँ उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु एवं सम्मानित मंच, आप सभी को सादर नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बीच में जो मंच है, सभी बहुत ही तेज तर्रार महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेशली वेलकम श्रीमती अपर्णा यादव जी इनटू द बीजेपी फोल्ड एंड फैमिली एंड प्रियंका मौर्य जी, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूँगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी हैं। सारी योजनाएं जो हैं, 80% योजनाएं जो है, मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित में बनाई जा रही हैं। यही सारी चीजें मैं क्षेत्र में भी अपने लोगों को समझाती हूँ, वो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट हैं। चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ और खुद महिलाओं के बीच रहती हूँ, महिलाओं के आशीर्वाद से विधायक बन के सदर से रायबरेली को रिप्रेजेंट करती हूँ, और अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं, और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है, जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, महिलाओं को एक अलग सम्मान दिया है सरकार ने।
खुद एक महिला होने के नाते और ज्यादातर मैं इंटरेक्शन अपने क्षेत्र में भी महिलाओं से करती हूँ। इन सब के लिए हम बहुत आभारी हैं, इन सब से हम बहुत प्रभावित हैं और खुद एक महिला विधायक होने के नाते इस सारी योजनाओं के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। उन्होंने बताया कि मोदी जी और योगी जी ने जितना महिलाओं क्या है और किस तरह से वो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर हम सबके बीच हैं। अब मैं आदरणीय अपर्णा जी से अनुरोध करती हूं कि वो हम सबके बीच में अपने विचार साझा करें। आदरणीय अपर्णा जी, एक बार स्वागत करेंगे भाजपा परिवार में हम सबके बीच में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अर्चना मिश्रा जी का, जो प्रदेश की महामंत्री हैं, प्रदेश की मंत्री हैं, आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का, जो लखनऊ की महापौर हैं, आदरणीय श्रीमती आदिति सिंह जी का, जो विधायिका हैं रायबरेली से, श्रीमती प्रियंका मौर्य जी का, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है अभी, आदरणीय श्री गोविंद शुक्ला जी का, जो प्रदेश महामंत्री हैं, और आदरणीय श्री मनीष दीक्षित जी, जो मीडिया के प्रभारी हैं, और सीता नेगी जी का भी, जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूं कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूं कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूं इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कारों को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। और मैं फिर से अपने इस भाजपा प्रदेश कार्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना वार्म वेलकम दिया। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और फिर से ये बात कहूंगी कि हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.